महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। छोटे भाई के सबको सेविकाओं ने खिलौना और उपहारों के बीच किसी तरह व्यक्त रखने का बहाना ढूंढ लिया, परंतु बालक लक्ष्मी नारायण की समस्त भावनाएं प्रभु की ओर समर्पित हो चुकी थीं। अब बाहरी दुनिया का कोई आकर्षण ऐसा नहीं था जो उन्हें बहला सके। वे अपना अधिकतर समय माँ की मधुर स्मृतियों में माँ से बातें कर रो कर या फिर घर के मंदिर में बैठकर बिता देते। जैसे माँ के साथ पूजा करते समय महसूस होता, वैसे ही आंखें बंद किए प्रभु के ध्यान में साधनारत हो जाते। अब इस अंतर्मन की दुनिया में कभी माँ से तो कभी अपने प्रभु हनुमान जी से बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता। उन्हें याद आता था कि माँ कहा करती थी कि पवन सुत हनुमान जी तो सबके गुरु हैं। वे श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उन्हीं के ध्यान में मगन रहते। अंतर्मन के ज्ञान व जन्म जन्मांतर की तपस्या का परिणाम था कि वे अपने आध्यात्मिक संसार में खुशी की अनुभूति करने लगे। उन्हें देख अनुज केशव भी पास बैठकर वही उपक्रम करने लगते। समय समय पर वे केशव देव को भी माँ द्वारा बताई गई भागवत कथाएं बताते और बहुत स्नेह रखते, पर माँ के मृदुल स्नेह व ममतामयी छाँव के बिना जीवन पथ पथरीला और सिर पर अकेलेपन की दुसह धूप जैसा महसूस होता। पिता का अपना हर संभव प्रयास करते कि दोनों बालकों को माँ की ममता की कमी न खले, परंतु भला माँ के वात्सल्यमयी हृदय जैसा अनुराग प्रदान करना पिता के लिए कहाँ संभव था। वे अपना दुख किससे कहते। उनके जीवन में कौशल्या देवी का अस्तित्व क्या था, इसे उनके अलावा कौन समझ सकता था। वे सिर्फ अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि जमींदार साहब के सफल व्यक्तित्व व सफल जीवन के पीछे उनका दृढ़ चरित्र, सहयोग की भावना, प्रेम और सौहार्दपूर्ण संकल्पनाओं से ओतप्रोत समर्पण भी था। अपने कुशल नेतृत्व से कितनी आसानी से गृहस्थी के प्रत्येक पहलू को मुस्कुरा के संभाल लेती थी, इसका तो उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं रखा। जब वे जीवित थीं, सब स्वयं ही सुचारू रूप से होता रहा, और अब अचानक से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शक्ति सामर्थ्य कहाँ से लाएं कि जीवन पुनः पूर्ववत हो सके। पुत्र लक्ष्मी नारायण के बनारस संस्कृत विद्यालय जाने का समय आ गया। पिता चाहते थे कि पुत्र का विद्यालय जाकर अपनी दिनचर्या में शिक्षार्थ समय व्यतीत होगा तो धीरे धीरे सब कुछ भूलकर अपने कार्य में मन लगा सकेगा। अतः उन्होंने पुत्र लक्ष्मी नारायण को पास बुलाकर बनारस चलने की बात समझाई। उदास बालक के मन में किताबी शिक्षा के लिए कोई रुचि नहीं रह गई थी। वैसे भी जीवन की निरंतरताओं में जन्म जन्मों से साधनारत इस बालक ने तो आने वाले समय में विश्व को आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम की शिक्षाओं का ज्ञान देना था। उनकी शिक्षाओं को कोई दिनचर्या में बांधा जा सकता था। भला पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञान को स्वयं में बीज की भांति छिपाए हुए यह दिव्य बालक सही समय आने पर ज्ञान के अंकुरण व उसकी अलौकिकता से प्रस्फुटित होने वाले परम कल्याणकारक प्रभाव के संवाहक थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।